हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश नैनानी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइकल के पेन में, गर्दन के दर्द में हमें कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए। वो कौन-कौन से पोस्चर्स हैं, वो कौन-कौन से सोने के तरीके हैं जिसमें हम कंफर्टेबली सो पाएंगे। हमें गर्दन का दर्द रात को सोते टाइम परेशान करता है। कई जने सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल करते हैं, कई जने तकिए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सा तकिया इस्तेमाल करना है, कब करना है, किस कंडीशन में किस तकिए को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। हम सीखने के बाद में ये ज़रूर बात करेंगे कि सर्वाइकल का पेन किस तरीके से अवॉइड हो सकता है। पर सर्वाइकल के पेन में, गर्दन के दर्द में यूजुअली लोगों को रात को सोने में बहुत परेशानी होती है। तो वो परेशानी नहीं हो या कम से कम हो ताकि हमें नींद ठीक से आ पाए, उसके बारे में सारे पोस्चर्स के बारे में डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अगर हम रूटीन पिलो, अगर हम नॉर्मल सॉफ्ट पिलो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसमें कौन-सी पोज़ीशन हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगी। एक एडवाइस सब लोगों के लिए है कि जिस भी तरफ आपको गर्दन का दर्द हो, उस तरफ आपको दबा के नहीं सोना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरे लेफ्ट साइड में पेन है, तो मैं इस तरफ इस साइड का पोस्चर लूँगा, मुझे लेफ्ट साइड का पोस्चर नहीं लेना है। अब अपन देखते हैं अपने को सोना कैसे है और रूटीन तकिए पे जो घरेलू तकिया होता है उसमें हमारी पोजीशन कैसे रहनी चाहिए ताकि हमें गर्दन का दर्द अगर है तो वो कम रहे और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो वो नहीं आए। रूटीन तकिया जो सॉफ्ट है उसमें हमें गर्दन के नीचे इस तरह सपोर्ट करके सोना है। कई जने तकिए को ऐसे करके दबा देते हैं, वो गलत है। रूटीन पिलो में हमें गर्दन को साइड में टिल्ट करते हुए सोना है। गर्दन इस तरह से रहेगी, जैसे इस तरफ गर्दन हमारी रहेगी तो ये गर्दन के और सिर के बीच में हल्का-सा गैप बना रहेगा। वो गैप अगर बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे फिल करना चाहते हैं तो किसी टॉवल के रोल से आप इसे फिल कर सकते हैं। रूटीन तकिए के साथ में आप अगर करवट लेके सोएँगे तो इस तरह से सोएँगे और करवट लेके नहीं सोएँगे तो आप सीधे नॉर्मली सोएँगे जिसमें आप हाथ को दबा के नहीं सोएँगे। कई जने हाथ को दबा के सोते हैं और तकिए को इस तरह लगा के सोते हैं जो बहुत गलत है। उसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। आपको हाथ दबा के नहीं सोना, आपको तकिए को दबा के नहीं सोना। आप आपके हाथ को इस तरह दबा सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें थोड़ी देर दुखेगा अगर तो हाथ अपने आप आपकी बॉडी इसको रिमूव कर देगी। आपको उसको एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप हाथ को इस तरह से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, पर आपको हाथ को ऐसे बिल्कुल भी नहीं दबाना है। ये सबसे गलत पोज़ीशन है। अगर आपको सर्वाइकल हो चुका है या सर्वाइकल की कोई मेजर दिक्कत है, तो आप इस तरह से हाथ रख के सोना छोड़ दीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सीधे किस तरह से सोना है। सीधे सोने की पोजीशन में आप इस तरह से सो सकते हैं। कई जने इस तरह से सोते हैं जो गलत पोस्चर है, कई जने ऐसे सोते हैं जो गलत पोस्चर है। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सीधे इस तरह से सोएँ। गर्दन का जो गैप है वो फिल हो जाना चाहिए आपके सॉफ्ट तकिए से, अगर आप रूटीन तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे अगर हम सर्वाइकल का तकिया इस्तेमाल करते हैं तो उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये सर्वाइकल का तकिया है जिसमें एक साइड कर्व्ड होता है, दूसरे साइड नॉर्मल होता है। आप इसमें दोनों तरफ से सो सकते हैं। कर्व वाला हिस्सा इसलिए होता है कि गर्दन जब आप करवट लेंगे या आप सीधे होएँगे तो गर्दन का अंदर से कर्व सर्वाइकल स्पाइन का सी शेप्ड होता है। तो जो सी शेप्ड कर्व है वो इसमें कवर हो जाए, कवर करने के लिए इसको इस शेप का बनाया जाता है। मार्केट में कई तरह के तकिए अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ डेंस फॉर्म के होते हैं, कुछ मेमोरी फॉर्म के होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं थोड़ा मीडियम मेमोरी फॉर्म का, जो मीडियम स्टिफ हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कर्व आपको किस तरफ लेना है और कैसे लेना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अपन उसके बारे में बात करते हैं। मैं सर्वाइकल का तकिया इस्तेमाल करते हुए गर्दन को यूँ सो रहा हूँ ताकि ये कर्व मेरा कवर हो गया है। ये कर्व मेरा जब कवर हो गया है तो मेरी गर्दन हल्की सी पीछे की तरफ मूव करेगी। आप सब इस तकिए को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सीधे पोस्चर में भी आ सकते हैं। एक ही चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको किसी हाथ में दर्द आ रहा है तो आपको उस करवट नहीं सोना। अगर आपको हाथ में दर्द आ रहा है या सिर में दर्द सर्वाइकल का तकिया इस्तेमाल करने के बाद आपको हो रहा है, तो आपको सर्वाइकल का तकिया इस्तेमाल करना बंद कर देना है, क्योंकि आराम के लिए है, दर्द बढ़ाने के लिए नहीं है। अब आपको सीधा पोज़ीशन देखनी है, इसी के साथ आप सीधी पोज़ीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधी पोज़ीशन में आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब आप यूज़ करेंगे तो गर्दन का ये वाला हिस्सा आपका
इसमें कवर हो जाएगा और आपको सोने में आसानी रहेगी। तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो हम हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स को भी बताते हैं कि अगर आपको एक्यूट सर्वाइकल का पेन है या गर्दन का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप एक टॉवल ले लीजिए। उस टॉवल को आप रोल करके इस तरह से लगाइए कि गर्दन में आपका कर्व कवर हो जाए। ये तरीका सबसे ज़्यादा सक्सेस रहता है और इसमें अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं तो बहुत नुकसान करता है और आपकी गर्दन पीछे की तरफ या साइड की तरफ हैंग हो जाती है, लटक जाती है और गर्दन में और डिस्क का दबाव होने का रिस्क रहता है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप शीट को रोल करके या फिर एक टॉवल को रोल करके इनिशियली स्टार्ट कीजिए, देन मूव टू सर्वाइकल पिलो। फिर उस सर्वाइकल पिलो को इस्तेमाल करते हुए धीरे-धीरे आप चाहें तो आपके रूटीन सॉफ्ट तकिए पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप टॉवल को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल रोल करके आपने गर्दन के नीचे लगा दिया है और ये वाला स्पेस आपका इस वाले हिस्से से भर गया है। आप करवट लेके इस तरह सोइए, आपको ऐसे हाथ दबा के सोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी हाथ में दर्द आ रहा है, अपन एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मुझे इस हाथ में दर्द आ रहा है, तो आपका हाथ अगर ऐसे रहेगा तो आपको दर्द होगा, अगर आपका हाथ पीछे रहेगा तो दर्द होगा। आपको सबसे बेस्ट पोज़ीशन बता देता हूँ मैं, जो हम लोग कई पेशेंट्स को बताते हैं, आप तकिया इस तरह से रखिए और आप हाथ को इस तरह से रख सकते हैं, ताकि आपको गर्दन की बजाय हाथ के नीचे सपोर्ट नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अगर ये हाथ दबेगा या इसका मूवमेंट ज़्यादा होएगा, जिसको हाथ में दर्द आ रहा है, तो बहुत बढ़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी पोज़ीशन ये रहती है, इस पोज़ीशन के बाद सिर दर्द और चक्कर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इन्हीं पोज़ीशंस के साथ आप सीधे भी इस तरीके से सो सकते हैं, पर वापस मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब नहीं करने वाली होती है। वो हाथ को इस तरीके से सोना, इस तरीके से दबा के सोना या गर्दन को स्ट्रेच करते हुए सोना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन से सिंपल स्ट्रेच है जो आपको रात को सोने से पहले करने चाहिए, ताकि आपको नींद ठीक से आ पाए। दोस्तों, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। या गर्दन का दर्द ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। आप अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को, आप अपने लैपटॉप के गैजेट्स को इस्तेमाल को लिमिट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम कम करके आप दर्द एक बार कम कीजिए, फिर भले ही आप स्क्रीन टाइम बढ़ा दीजिए सही पोस्चर के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझाएँगे कि कौन-कौन से स्ट्रेच करने से आपको रात को नींद अच्छी आ सकती है। उन स्ट्रेचेज़ को समझाने के बाद में इन पोज़ीशंस को आप यूज़ कीजिए। ये सारी पोज़ीशंस आप अगर रूटीन तकिया यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड आप सर्वाइकल का तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड अगर आप कोई तकिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो तकिया इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यहाँ एक इस तरह का रोल, टॉवल का रोल लगा के सोइए, अदरवाइज़ आपकी गर्दन पीछे की तरफ हैंग हो जाएगी। पीछे की तरफ लटकने से आपको दर्द एक बार को आराम मिल जाएगा, पर बाद में दर्द बढ़ के निकलेगा और छोटे-छोटे ट्रिगर पॉइंट्स बना देगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इन सारे पोज़ीशंस को यूज़ कीजिए, ताकि आपको रात को सोने में ईज़ी रहे। थैंक यू।